अच्छा, क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ एक डिग्री हासिल करना ही है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। 3 दोस्तों की कहानी जिन्होंने एक बहुत ही कठोर एजुकेशन सिस्टम को चुनौती दी और कह सकते हैं कि सफलता के मायने ही बदल दिए। इस पूरी कहानी की आत्मा, इसका जो सार है, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। 3 दोस्त, 3 सपने, एक सिस्टम। ये वो लड़ाई है जहां किसी के निजी सपने, किसी की ख्वाहिशें एक बेरहम व्यवस्था की दीवारों से जाकर टकराती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है AIIT हॉस्टल के पहले साल में। और यहीं हम मिलते हैं हमारे 3 बागियों से। यहीं से सिस्टम के खिलाफ पहली चिंगारी कह सकते हैं सुलगना शुरू होती है। देखिए, AIIT सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये तो एक प्रेशर कुकर है। एक ऐसी जगह जहां उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा है कि किसी के पास नियमों को तोड़ने के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं है। माहौल में ना हर पल एक अजीब सा तनाव घुला रहता है। तो सबसे पहले मिलते हैं अमर से। अमर वो इस ग्रुप का दिल है। एक छोटे से गांव से आया है और उसकी दुनिया इंजीनियरिंग की भारी भरकम किताबों में नहीं, बल्कि उसकी प्यारी सी बांसुरी की धुनों में बसती है। फिर है सिकंदर। वो उस हर छात्र का प्रतीक है जो अपने परिवार और समाज की उम्मीदों के बोझ तले कहीं ना कहीं दबा हुआ है। उस पर सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने का एक जबरदस्त दबाव है। और फिर आता है रणवीर, जिसे सब छंदू बुलाते हैं। वो इस कहानी का वाइल्ड कार्ड है। वो जो सोचता है बस वही करता है और सिस्टम के किसी भी नियम को चुनौती देने से जरा भी नहीं डरता। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये तीनों दोस्त एक एक करके इस कठोर, इस रिजिड सिस्टम से टकराना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी बगावत के 3 बड़े कारनामे क्या थे। बगावत का पहला धमाका करता है छंदू। वो मजाक मजाक में प्रिंसिपल को लिफ्ट में बंद कर देता है और खुद को भविष्य का चांसलर घोषित कर देता है। ये उसकी बेखौफ सोच का बस एक छोटा सा नमूना था। और इस मजाक का असर, प्रिंसिपल की घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिखती है। ये दिखाता है कि कैसे उनके छोटे छोटे विद्रोही कदम भी इस दिखावटी सिस्टम में दरारें डाल रहे थे। अब अमर की बारी है। कॉलेज के सबसे खतरनाक प्रोफेसर माने जाने वाले पीजे उसे अपनी बेटी माल्या के लिए अपने प्यार को साबित करने की चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, एक ऐसी धुन बजाओ जो सीधे दिल से आती हो। और नतीजा, अमर की बांसुरी की धुन उस पत्थर दिल प्रोफेसर को भी रुला देते हैं। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची कला और जुनून किसी भी सत्ता या नियम से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी का माहौल थोड़ा गंभीर होता है। हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है, खासकर सिकंदर के लिए। ये उसके टूटने का और फिर से बनने का पल है। सिकंदर पर दबाव तब बिल्कुल असहनीय हो जाता है जब उसके पिता को अस्पताल में स्ट्रोक आ जाता है। ये घटना उसे जिंदगी के सबसे बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। पूरी रात सोचने के बाद सिकंदर इस नतीजे पर पहुंचता है। वो इंजीनियरिंग छोड़कर अपने जुनून यानी गाने को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। और उसकी ये बात दिल को छू जाती है कि फेल होने से ज्यादा मुश्किल है फेल होने के डर में जीना। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी। ये वो मंच है जहां उनकी सारी बगावतें एक साथ आकर सिस्टम से आखिरी बार टकराती हैं। ग्रेजुएशन के मंच पर छंदू माइक थामता है और अपना सीधा साधा संदेश देता है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की शिक्षा पद्धति पर एक खुला हमला था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब रणवीर का नाम पास होने वालों में पुकारा जाता है तो वो बड़ी शांति से बताता है कि उसने तो एग्जाम ही नहीं दिया था। उसकी इस बात पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है और वो सिस्टम जो उन्हें इतना डराता था एक मजाक बनकर रह जाता है। तो आप चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में 10 साल बाद। देखते हैं कि इन 3 दोस्तों का क्या हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह की कामयाबी हासिल की। तो 10 साल बाद क्या हुआ? अमर ने संगीत में अपनी दुनिया बसा ली। सिकंदर ने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम ही उसकी जीत की कहानी कहता है। और छंदू, वो आज भी अपने आदर्शों पर कायम है। तीनों ने अपनी शर्तों पर असली खुशी और संतुष्टि पाई। छंदू की डायरी में मिली ये एक लाइन मानो पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का असल मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना होना चाहिए। और ये कहानी
हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? क्या इसका काम सिस्टम के लिए रोबोट तैयार करना है या फिर इंसानों को उनके सपनों को जीने की हिम्मत देना? सोचिएगा जरूर।